इंद्रेश कुमार साहू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आया हूं, जो अभी करंट में चल रहा भी है। तो इससे संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आ सकते हैं। तो जब परीक्षाएं होंगी तो इससे संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। तो आपको ये वीडियो देखनी है और वीडियो को अंत तक देखें। इसमें बहुत ही अच्छे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कोरोना वायरस, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ है बाय इंद्रेश साहू के साथ। और ये दिया गया है नीचे इसका इमेज कि कोरोना वायरस किस प्रकार से दिखता है। ठीक है, तो हम चलेंगे प्रश्नों के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस क्या है? नंबर 1, यह वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा है। नंबर बी, यह निडोवायरस के परिवार से संबंधित है। सी, ए और बी दोनों सही हैं या केवल ए सही है। तो इसमें आपका सी विकल्प द राइट आंसर है। ए और बी दोनों सही हैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की है, जो कि 2019 नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। इस बीमारी का नाम क्या है? WHO ने इसका नाम निकाला था कोरोना वायरस का। तो पहले विकल्प में दिया है कोविड-19, दूसरे में दिया है कोविन-19 और सी में दिया है CONV-20 और कोविड-19। तो आपका इसमें ए विकल्प इधर राइट आंसर है, कोविड-19। तो WHO ने कोविड-19 एक नाम दिया था कोरोना वायरस का। तो अब ये देख लेंगे कि WHO क्या है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये तो हमारा था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, नोवेल कोरोना वायरस से पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? जब ये कोरोना वायरस फैला तो इसकी पहली पहचान कहाँ की गई? तो बीजिंग, ठीक है। और बीजिंग कहाँ पर है? वुहान, कहाँ पर? वुहान में हुई थी। ठीक, तो वुहान हमारा कहाँ पर है? चीन में है। तो चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी। तो हमारा तीसरे क्वेश्चन का विकल्प होगा सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, वुहान, यहाँ जो हमारा चीन में है। अब दिया हमारा चौथा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो ए विकल्प दिया है MERS, बी दिया है SARS, SARS। तो दोनों इसका राइट आंसर है। सी विकल्प इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया नोवल कोरोना वायरस के कुछ लक्षण क्या हो सकते हैं? नोवल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं? बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ, उपयुक्त सभी। तो हमारा डी विकल्प द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें बुखार भी आता है, खांसी भी और सांस लेने में तकलीफ। तो सांस लेने में भी हमें इसमें तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लास्ट तक देखना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? पहला है क्राउन लाइक प्रोजेक्शन
जैसे अनुमानों के कारण, बी लीफ लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, सी ईंटों की उनकी सतह संरचना के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए विकल्प ए विकल्प इधर राइट आंसर है, क्रॉन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। क्रॉन मतलब एक मुकुट की भांति, ठीक है, इसकी संरचना है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? तो हम कोरोना वायरस से किस प्रकार से बच सकते हैं, इसकी कुछ सावधानियां हैं, तो उसको आप देखेंगे। ए विकल्प है हमारा, छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक लेना। बी विकल्प है, अपने आहार में अधिक लहसुन शामिल करें। सी एंटीबायोटिक्स उपचार के लिए अपने डॉक्टर से मिलें। डी हर घंटे के बाद अपने हाथ धोएं। तो हमारा इसमें है ए विकल्प इज द राइट आंसर, छींक आने पर अपनी नाक और मुंह को ढक लें, मतलब मास्क का प्रयोग करें, सबसे अच्छी बात, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ। तो पहला दिया है लैटिन, दूसरा फ्रांस, तीसरा तुर्की और डी नंबर है जापानी। तो हमारा ए विकल्प इज द राइट आंसर होगा, लैटिन भाषा। तो हमारा कोरोना वायरस लैटिन भाषा का सब भाषा से उत्पन्न हुआ है। अब देखेंगे हम नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री थॉमस साइकर ने आत्महत्या कर ली। तो कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री थॉमस एक्कर ने आत्महत्या कर ली? तो पहला है अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा जर्मनी, चौथा चीन। तो नौवें क्वेश्चन का सी विकल्प इज द राइट आंसर होगा, जर्मनी, ठीक है। तो वित्त मंत्री जो थे वे जर्मनी के थे, जिसने कोरोना वायरस से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। अब चलेंगे नेक्स्ट में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोदी सरकार ने कोरोना संकट के कारण सभी गरीब महिलाओं के जनधन खाते में प्रति महीने कितने रुपए की घोषणा की? तो पहला है 500, दूसरा है 1000, 2500 या 600 रुपये। तो हमारा ए विकल्प इज द राइट आंसर होगा, 500 रुपये। तो मोदी सरकार ने महिलाओं के जनधन खातों में हर महीने 500 रुपये डालने की घोषणा की थी, तो ये 3 महीनों तक मिले, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो कोरोना वायरस से संक्रमित जो हमारे लोग हैं उनकी लोकेशन ट्रैक करेंगे, तो सरकार ने कौन सा ऐप लागू किया? पहला है कोरोना कवच, दूसरा है आयोग सेतु, तीसरा है दोनों और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी विकल्प इज द राइट आंसर होगा, कोरोना कवच और आयोग सेतु। ये चित्र में ही आपको प्रदर्शित है कि पहला दिया है चित्र हमारा कोरोना कवच का, दूसरा है आयोग सेतु ऐप का, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार की किस संस्था ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बायोसूट तैयार किया? तो पहला है DRDO, दूसरा है BRAC, तीसरा है NGO, चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ए विकल्प इज द राइट आंसर होगा, DRDO। अब DRDO क्या है तो इसको हम देख लेंगे। जो हमारा बगल में चित्र बना है जो हमारा DRDO का चित्र है, और DRDO का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें थोड़ा मैं DRDO के बारे में ही बता दूं। DRDO है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान चेयरमैन इसके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान चेयरमैन हैं। इसकी स्थापना 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया? पहला है भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, सी विकल्प है भारतीय जल सेना और डी विकल्प है तीनों। तो हमारा इसका ए विकल्प इधर राइट आंसर होगा भारतीय थल सेना। ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत भारतीय थल सेना ने की थी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोरोना वायरस के कारण किस दिन भारत देश ने जनता कर्फ्यू लगाया था? तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण किस दिन भारत देश में कोरोना जनता कर्फ्यू लगाया? तो पहला विकल्प है 22 मार्च 2020, 23 मार्च 2020, 25 अप्रैल 2020 और 22 अप्रैल 2020। तो इसका ए विकल्प इधर राइट आंसर होगा 22 मार्च 2020। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोरोना वायरस के टेस्ट को क्या नाम दिया गया? कोरोना वायरस के टेस्ट को क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर है RT-PCR। RT-PCR इसका फुल फॉर्म भी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है, तो आपको जो ध्यान रखना है RT-PCR। ठीक, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कोरोना वायरस मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? कोरोना वायरस मानव शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? पहला है गुर्दा, दूसरा फेफड़े, तीसरा है दिल और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा बी विकल्प इधर राइट आंसर होगा फेफड़ों को। ठीक है, कोरोना वायरस हमारे शरीर में फेफड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यहाँ मैंने आपको चित्र के माध्यम से दर्शाया है कि जी हमारा क्या है, कोरोना वायरस है जो फेफड़ों में जमा हो जाता है और हमें फिर सांस लेने में बहुत ही परेशानी होती है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको इसी प्रकार से अच्छे अच्छे प्रश्नों की वीडियो आपको मिल सके। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।